नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे जे क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना हमने सिखाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। हम पढ़ते हैं। एक बात मैं बता दूं, एक अबसीसा अबसीसा ऑफ ए पॉइंट ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट of a point is called abscissa of the point. दूसरा है ordinate of a point. Y coordinate of a point is called ordinate of the point. जैसे सपोज करिए, एग्जांपल लेता हूं। एक पॉइंट है coordinates of a point is -5 -9। तो अबसीसा होगा अबसीसा of the point equals to -5 and ordinate of the point equals to -9। अबसीसा simply x coordinate, ordinate simply y coordinate। numerical value of x coordinate। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन x equals to 0, that is y axis। एक और लिख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, और ये होता है डिस्टेंस of the point from y equals to 0 line, that is x axis। आगे हम चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं।
coordinates of a point P is -5, -7, then find distance of point P from x-axis and y-axis। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमारा है -5, -7 और वो पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट्स है -5, -7 और उस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है y इक्वल्स टू 0 लाइन एंड दिस इज हमारा x इक्वल्स टू 0 लाइन। दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। पॉइंट P को ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ आएगा पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स -5, -7, कोऑर्डिनेट्स हमारा -5, -7 है। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -5 and y coordinate is -7। तो हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। Similarly, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7। तो अगर हम देखें ये लाइन हमारा होगा y इक्वल्स टू -7 और ये लाइन होगा हमारा x इक्वल्स टू -5 और ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा -5, -7, ये P पॉइंट। और हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि पॉइंट P का अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें y एक्सिस से, y एक्सिस दैट इज x इक्वल्स टू 0, तो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस हमारा है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इक्वल्स टू 5। अब देखते हैं x एक्सिस दैट इज y इक्वल्स टू 0, तो ये डिस्टेंस होगा हमारा दिस इज -5, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा है 7 यूनिट। दिस इज -7, so this is 7 unit। The distance of point P from x axis is 7 unit। Distance of point P from x axis equals to 7 यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे, यूनिट लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे तो हम डिफरेंट एक्सिस से हम डिस्टेंस निकाल लिए। ऐसा करते हैं, अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस दिया हो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, सॉरी, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दिया हो डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? हम निकालते हैं, देखते हैं एग्जांपल। डिस्टेंस of a point from x-axis is 2 unit and this is some point from x-axis and y-axis distance of a point from x-axis and y-axis are 2 unit and 3 unit respectively. Then find coordinates of the point. This is called x-axis and this is called y-axis. तो हमें पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है x एक्सिस से 2 यूनिट, तो x एक्सिस से 2 यूनिट, 2 यूनिट x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर भी हो सकता है, 2 यूनिट नीचे भी हो सकता है पॉइंट। तो 2 यूनिट अगर हम ऊपर खींचे लाइन तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स x एक्सिस से 2 यूनिट नीचे भी हो सकता है, तो दैट विल बी y equals to -2. This is 1 and this is 2. This is -1 and this is -2. ये हमारा होगा 0 origin 0 0 and distance of point from y axis से 3 यूनिट। तो y axis से 3 यूनिट डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इधर अगर हम देखें तो 1 2 3 ये हमारा होगा x इक्वल्स टू 3 और y एक्सिस से 3 यूनिट लेफ्ट भी हो सकता है 1 2 3 ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 लाइन। तो अब हम पॉइंट देखें, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से 3 यूनिट है, ये 1 2 3 -1 -2 -3। ये पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से 3 यूनिट है। अगर हम देखें इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस y एक्सिस से 3 यूनिट है और इस पॉइंट पे जितने इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस x एक्सिस से 2 यूनिट है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से 3 यूनिट है और x एक्सिस से 2 यूनिट है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 2। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं
सबका डिस्टेंस y को 0 से या x एक्सिस से 2 यूनिट है। इस लाइन पे y को 2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस y को 0 से या x एक्सिस से 2 यूनिट है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सेम पॉइंट का डिस्टेंस हमारा x इक्वल 0 से या y एक्सिस से 3 यूनिट होना चाहिए। तो ये एक लाइन ऐसा है जिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस x इक्वल 0 से या y एक्सिस से 3 यूनिट है। तो हम इस पॉइंट को अगर हम देखें, पॉइंट बी का डिस्टेंस x एक्सिस से 2 यूनिट है और y एक्सिस से 3 यूनिट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, सॉरी दिस इज x इक्वल्स टू -3, क्योंकि x इक्वल्स 0 के लेफ्ट साइड है, -3 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। सिमिलरली ये एक पॉइंट हो जाएगा। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस x इक्वल्स 0 से 3 यूनिट है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस x एक्सिस से 2 यूनिट है। तो एक पॉइंट हो जाएगा ये तीसरा पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -3 -2। और अगर हम देखें सिमिलरली तो एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये D, जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा 3 -2। डी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस देखें x एक्सिस से तो ये होगा हमारा 2 यूनिट, और y एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो ये हमारा है 3 यूनिट। तो 4 पॉइंट्स पॉसिबल है, जिसके लिए क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस आर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हो जाएगा पॉइंट R 3 2 -3 2 -3 -2 and next one 3 -2। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये फिगर आपका है, दिस लाइन इज y इक्वल्स 0 एंड दिस लाइन इज x इक्वल्स 0। ये पॉइंट ए है हमारा, ये हमारा है 2, ये हमारा है 3। टू यूनिट और ये हमारा है 3 यूनिट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लिख देता हूँ। एक पॉइंट ए हमारा है, ये है बी, ये है 5 यूनिट और ये है 3 यूनिट। तो अगर हम देखें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट ए का डिस्टेंस x इक्वल 0 से 2 यूनिट है। पॉइंट ए का डिस्टेंस
x इक्वल टू 0 से 2 यूनिट है और x इक्वल टू 0 के राइट साइड है। तो x इक्वल टू 0 के राइट साइड x कोऑर्डिनेट होता है हमारा पॉजिटिव। तो 2 यूनिट है x इक्वल टू 0 से डिस्टेंस, तो a का कोऑर्डिनेट होगा +2 और y कोऑर्डिनेट देखें अगर, तो पॉइंट a का डिस्टेंस y इक्वल टू 0 से है 3 यूनिट और 3 यूनिट है y इक्वल टू 0 के ऊपर। y इक्वल टू 0 के ऊपर y हमारा होता है पॉजिटिव, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा +3। b का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, तो b का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, तो b का डिस्टेंस y इक्वल टू 0 से हमारा है 3 यूनिट। इसका मतलब b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 3 यूनिट। b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 3 यूनिट, लेकिन y इक्वल टू 0 से b पॉइंट नीचे है, तो b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा -3। b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा -3। b पॉइंट का डिस्टेंस y इक्वल टू 0 से है 3 यूनिट और y इक्वल टू 0 से नीचे है, तो y कोऑर्डिनेट होगा -3। 3 हो गया क्योंकि डिस्टेंस है 3 यूनिट और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि y इक्वल टू 0 से नीचे है। अगर b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखें, x इक्वल टू 0 से डिस्टेंस है हमारा 5 यूनिट। x इक्वल टू 0 से डिस्टेंस है b पॉइंट का 5 यूनिट और x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड है, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा क्योंकि x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड है। ये होगा -5। ये हो गया। हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स। ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, और ये है कोऑर्डिनेट एक्सेस। यह है y इक्वल टू 0 और ये हमारा है x इक्वल टू 0 और ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन और these two are coordinate axes। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट quadrant and this one is called second quadrant and this is called third quadrant and this is fourth quadrant। अगर हम देखें x इक्वल टू 0 के राइट साइड x कोऑर्डिनेट होता है हमारा पॉजिटिव, तो x कोऑर्डिनेट का साइन यहां भी पॉजिटिव होगा और x इक्वल टू 0 के राइट साइड, तो इधर भी होगा x कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव और x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड x कोऑर्डिनेट का साइन होता है नेगेटिव, नेगेटिव होगा और x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड इधर भी होगा नेगेटिव। y इक्वल टू 0 के ऊपर y कोऑर्डिनेट का साइन होता है पॉजिटिव, तो y इक्वल टू 0 के ऊपर y कोऑर्डिनेट का साइन होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और y इक्वल टू 0 के y इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट का साइन होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। y इक्वल टू 0 लाइन के नीचे होता है y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव और y इक्वल टू 0 के लाइन के नीचे y कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका साइन x कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके x कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं x कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट sorry let me tell you again।
तो ये हमने ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को में हमें ड्रॉ किया कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 0। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का साइन होगा पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव। ये हमने देख लिया। हम इसको आगे यूज भी करेंगे। अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं। कोऑर्डिनेट्स of a point is x1 y1, then distance of the point from x-axis is equals to mod y1। This is x1, this is y1. The distance of point P from x-axis is mod y1. That is mod y1, mod minus 4. That is 4 unit. Distance of the point P from y-axis equals to mod x1, that is mod minus 3, that is 3 unit। पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया। दिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 0। सपोज हमने दो पॉइंट्स ले लिए a x1 a x1 y1 and this is b x2 y2। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। तो ए पॉइंट का डिस्टेंस x इक्वल टू 0 से होगा हमारा x1 और ए पॉइंट का डिस्टेंस होगा हमारा y इक्वल टू 0 से y1। बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा x2 है। इसका मतलब
x इक्वल टू 0 से डिस्टेंस होगा x2 और b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y2। इसका मतलब इसको मैं थोड़ा x1 y1 ये डिस्टेंस होगा y2। अब हम इसको अगर हम यहां से मिला दें, इस पॉइंट का नाम हम रख दें C और ए भी हमें निकालना है। ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम देखें इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, this will be right angle. So AC equals to this distance, and this distance is x2 and this distance is x1. So AC will be x2 minus x1. AC is x2 minus x1. Now BC हमारा होगा, ये पूरा डिस्टेंस है y2 और ये इतना बड़ा डिस्टेंस है y1। तो ये BC होगा हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो हम ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB हमारा है हाइपोटेनस। तो PGT से हम देखते हैं h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा है AB स्क्वायर इक्वल्स टू p हमारा है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर विल बी, BC हमारा है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, हम इसको पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AB क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो AB हमारा होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो, हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को सेपरेट करके उसका स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करके उसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। Example, find the distance between points P minus 2 minus 3 and Q 1 1। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज जैसे P कोऑर्डिनेट हमारा -2, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा -3, Q x कोऑर्डिनेट 1
y कोऑर्डिनेट 1, इसको मान लेते हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो PQ होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q and this will be square root of x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, then this equals to x2 हमारा है 1 और x1 हमारा है -2, so 1 minus 2 whole square plus y2 हमारा है 1 minus 3 whole square equals to 1 plus 2 3 whole square plus 1 plus 3 4 square, ये हो जाएगा 9 plus 16 equals to square root of 25 and this is 5 unit। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हम सीख लिए। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। Distance of a point P xy from A to 3 and B 1 to are equal, then find relation between x and y। एक पॉइंट P है हमारा जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और दो पॉइंट्स हैं A जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारा है 2 3 और B कोऑर्डिनेट्स है हमारा 1 2। तो देखते हैं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक और पॉइंट है A 2 3, दूसरा पॉइंट है B, कोऑर्डिनेट्स है 1 2। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P एक्स वाई फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, मतलब this and these two are equal, then find relation between x and y। तो x और y में रिलेशन निकालना है, तो हमें पता है PA और PB इक्वल है, सो PA इक्वल्स टू PB। तो ऐसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम कोशिश करते हैं x और y में रिलेशन निकालने का। तो PA होगा हमारा अंडर रूट x minus 2 square plus y minus 3 whole square equals to under root x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग both the sides, हमें मिलेगा x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals x minus whole square plus y minus 2 whole square। हम इसको एक्सपैंड करेंगे, हम इसको मिटा लेते हैं। हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर
plus 9 minus 6y equals this one, x square plus 1 minus 2x plus this one, y square plus 4 minus 4y. सो दिस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ले आते हैं इधर सबको, सो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 6y प्लस 4y प्लस 9 प्लस 4 13 1 प्लस 4 5 एंड माइनस 5 इक्वल्स 0। ये होगा माइनस 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स 0। हम इसको लिख सकते हैं, माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स 0, यही है हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीख लिया है, हम इसका यूज आगे भी करते रहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब मैं आपको कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। पहला है ऑर्थो सेंटर। ये होता है हमारा ऑर्थो सेंटर होता है a point where altitudes of a triangle meet. Orthocenter, a point where altitudes of a triangle meet. जैसे ये हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें बी सी पे तो ये कुछ ऐसा होगा, मान लो इसको डी। बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें ए सी पे तो ये कुछ ऐसा होगा। और सी से ड्रॉ करें एल्टीट्यूड ए बी पे तो ये कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको H से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर हो गया। अब आगे आते हैं हम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है हमारा a point where all the meridians meet. A point where all the meridians meet. जैसे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये मिड पॉइंट है बी सी का। ये हो गया मीडियन थ्रू ए। और ए सी का मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन
ड्रॉ करें। ये हो गया मीडियन थ्रू बी। दिस इज सिमिलरली अगर हम सी से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट होगा ये, और यहां से अगर एक मीडियन ड्रॉ करें, ये इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड हो गया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर देखते हैं। इंस्ट होता है a point where all the angle bisector meet। ये हमारा है ए बी सी। एंगल ए का बाइसेक्टर यहां के मिलेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मान लेते हैं डी। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमारा एडी हमारा अगर एंगल बाइसेक्टर है हमारा ए का, तो बीडी बाई डीसी होता है बीडी बाय डीसी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। उसी तरह से बी का एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसका नाम देते हैं ई। अगर हम लिखें सी अपॉन ई ए, सी अपॉन ई ए, सी अपॉन ई होगा सी बी अपॉन बी ए। उसी तरह से अगर एंगल सी का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका नाम करते हैं एफ। अगर हम लिखें ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी, ये होगा ए सी अपॉन सी बी। अब हम इसी पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और ये कैपिटल ए है तो बीसी को हम कह सकते हैं स्मॉल ए, और ये वर्टेक्स बी है तो एसी को हम कह सकते हैं स्मॉल बी, और ये वर्टेक्स सी है तो ए बी को हम कह सकते हैं स्मॉल सी। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी, दैट इज सी अपॉन बी। उसके बाद सीई, सी अपॉन ई ए,
equals to CB upon AB. That is A by CB. CB is A and B is C. और इसको हम लिख सकते हैं AF. AF अपॉन FC को हम लिख सकते हैं AC अपॉन CB और AC हमारा है स्मॉल b अपॉन CB स्मॉल a. अब ध्यान रखेंगे जैसे अगर हम लिखें ये हमारा है I, तो I AD को डिवाइड करता है रेशियो में, एक रेशियो में, वो मैं लिखता हूं AI अपॉन ID होगा हमारा B प्लस C अपॉन A. सिमिलरली हम चाहें तो BI अपॉन IE भी लिख सकते हैं, BI अपॉन IE इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन B. इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया. सिमिलरली हम लिख सकते हैं CI अपॉन IF, CI अपॉन IF. इन दोनों को जोड़ देंगे A प्लस B अपॉन C. तो इन सेंटर हमने पढ़ लिया. अब एक और बचा है सरकम सेंटर पढ़ते हैं. और इन सेंटर के बारे में मैं एक और पॉइंट बता देता हूं आपको. इन सेंटर is a center of circle inscribed in the triangle. मतलब ये इन सेंटर ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक अगर हम सर्कल ड्रॉ करें टचिंग ऑल दी थ्री साइड्स, तो उस सर्कल का ये सेंटर होगा इन सेंटर. जैसे ये कुछ ऐसा. दिस ये हमारा है inscribed सर्कल. तो यहां से हम देख सकते हैं IE इक्वल्स टू ID इक्वल्स टू IF, बिकॉज I होगा रेडियस ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड सर्कल और IF भी होगा रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड ID इज ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो हम लिख सकते हैं यहां से IE इक्वल्स टू IF इक्वल्स टू ID. इंसर्ट के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सरकम सेंटर.
a point where all the perpendicular bisectors of sides meet. जैसे देखते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। और एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है साथ में। और एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दिस इज सर्कमसेंटर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। दिस पॉइंट इज सी से डिनोट करते हैं सर्कमसेंटर को। अब एक बात और बताता हूँ, सर्कमसेंटर जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल circumscribed this triangle। तो मैं ऐसे के बारे में लिख देता हूँ, इट इज सेंटर ऑफ circumscribed circle। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, मतलब ये कुछ ये, इसको मान लेते हैं सर्कल, दिख नहीं रहा है सर्कल जैसा लेकिन मान लेते हैं ये सर्कल है और ये है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये हमारा हो जाएगा ये, अगर हम इसको सर्कम सर्कल को हम ओ से डिनोट करते हैं, तो अगर हम देखें ओ बी ओ ए ओ सी तीनों रेडियस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो ये सारे चीजें हमने पढ़ी है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, इसका यूज होने वाला है आगे जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें हो सकता है किसी एक ट्रायंगल दिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा ट्रायंगल के तीनों साइड्स का इक्वेशन दिया रहेगा, पूछा जाएगा आपसे
कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, तो आपको पता रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आप निकाल सकते हैं, या फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड या इन सेंटर। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।